आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम लेके आए हैं बाइबल में से एक सामरी स्त्री की कहानी, यूहन्ना 4:1-42 के आधार पर। यीशु मसीह की सेवा के दौरान एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, सामरी स्त्री से उनकी मुलाकात। यह घटना यहूदी और सामरी समुदायों के बीच के सामाजिक और धार्मिक मतभेदों को तोड़ने वाली एक अद्भुत मिसाल बन गई। यीशु एक दिन यहूदिया से गलील की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें सामरिया से होकर गुजरना पड़ा। दोपहर का समय था और वे यात्रा से थक गए थे, इसलिए वे सिखार नामक स्थान के बाहर याकूब के कुएं के पास बैठ गए। उसी समय एक सामरी स्त्री वहां पानी भरने आई। यीशु ने उस स्त्री से कहा, मुझे पानी पिलाओ। यह सुनकर वह स्त्री चौंक गई, क्योंकि यहूदी सामरियों से बातचीत नहीं करते थे, खासकर किसी स्त्री से। उसने पूछा, तू यहूदी होकर मुझसे, जो एक सामरी स्त्री हूँ, पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उत्तर दिया, अगर तू जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है और जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, वह कौन है, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यह संवाद और गहरा होता गया। स्त्री ने सोचा कि यीशु शारीरिक पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु आत्मिक जल, जीवन, शांति और उद्धार की बात कर रहे थे। उन्होंने उससे कहा कि जो जल वह कुएं से पिएगी, उसे फिर प्यास लगेगी, पर जो जल मैं दूंगा, उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जब यीशु ने उसके जीवन की निजी बातों, जैसे कि उसके 5 पति हो चुके हैं और अब जिसके साथ वह रह रही है वह उसका पति नहीं, का उल्लेख किया, तो वह स्त्री समझ गई कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने कहा, मैं देखती हूँ कि तू भविष्यद्वक्ता है। धीरे धीरे यीशु ने स्वयं को मसीह, उद्धारकर्ता, घोषित किया। यह सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हुई और वह अपने गांव वापस दौड़ी, लोगों से कहने लगी, आओ, एक व्यक्ति को देखो जिसने मेरे जीवन की सारी बातें बता दी, क्या वह मसीह नहीं हो सकता? लोग उस स्त्री की बातों से इतने प्रभावित हुए कि वे यीशु से मिलने बाहर आए और 2 दिन तक उन्हें अपने गांव में ठहरने को कहा। उस घटना के कारण बहुत से सामरी लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। सामरी स्त्री की कहानी हमें यह सिखाती है कि यीशु मसीह जाति, लिंग, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर सबको प्रेम करते हैं। यह कहानी क्षमा, आत्मिक प्यास और सच्चे जीवन जल का प्रतीक है। यीशु ने उस स्त्री को उसका सच्चा मूल्य बताया और उसके माध्यम से एक पूरे गांव को बदल दिया।